एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक अनोखी और खौफनाक कहानी प्रचलित थी। ये गांव वर्षों से भूत प्रेत और अंधविश्वास की कहानियों का गवाह रहा था, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी थी कर्णपिशाचनी की। लोग कहते थे कि कर्णपिशाचनी एक ऐसी आत्मा है जो लोगों की कानों में अपनी फुसफुसाहट से उन्हें पागल बना देती है, और जो कोई उसकी आवाज सुनता वह कभी वापस नहीं आता। गांव में अब भी कुछ पुराने बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने जीवन में कर्णपिशाचनी के कहर को देखा था। उन्होंने कसम खा रखी थी कि वे इस राज को कभी उजागर नहीं करेंगे। लेकिन समय के साथ इस कहानी को लोग बस एक अफवाह मानने लगे थे। लोग समझते थे कि यह बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई एक झूठी कहानी है। एक दिन गांव के एक नौजवान अजय ने ठान लिया कि वह इस अफवाह के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की तैयारी करने लगा। उसके दोस्त रवि और मीनू उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन अजय का हौसला अडिग था। वह इस डर को झूठ साबित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। रात का समय था जब अजय, रवि और मीनू जंगल की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और पेड़ों के बीच से आती हल्की सरसराहट डर को बढ़ा रही थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यह जगह जितनी खामोश दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि यह हवेली कभी कर्णपिशाचनी का घर हुआ करती थी। ये सुनकर अजय की उत्सुकता और बढ़ गई, लेकिन रवि और मीनू के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली की दीवारों से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अजय ने इसे अपने डर का हिस्सा मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन रवि और मीनू के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक हवेली के दरवाजे की एक बड़ी सी खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक तेज हवा का झोंका उनके बीच से होकर गुजरा। रवि और मीनू ने अजय को वापस चलने की सलाह दी, लेकिन अजय ने इसे सिर्फ इत्तेफाक मानते हुए अंदर जाने की जिद की। हवेली के अंदर जाते ही वहां का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ फटी हुई थी और कुछ पर अजीब तरह के निशान थे। पूरे कमरे में एक बदबू फैली हुई थी जो उनकी सांसों में घुल रही थी। अचानक रवि ने महसूस किया कि उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट हो रही है। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज तेज होती गई। रवि ने अजय और मीनू को ये बात बताई, लेकिन अजय ने उसे डर का भ्रम समझकर शांत रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मीनू ने भी वही आवाज सुनी। अब दोनों ही दोस्त घबराने लगे थे, लेकिन अजय ने उन्हें दिलासा दिया कि यह बस उनके मन का वहम है। तभी अचानक कमरे की सभी लाइटें बुझ गईं। अब पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था और चारों तरफ वही खतरनाक फुसफुसाहट गूंजने लगी। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें साफ सुनाई दे रहा था, तुमने मेरी आवाज सुनी, अब तुम कभी नहीं बच सकते। अजय भी अब डर से कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्तों को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि और मीनू के शरीर अचानक जैसे कठोर हो गए। उनकी आंखों में खून उतर आया और वे बिना कुछ बोले अजय की ओर देखने लगे। अजय समझ गया था कि अब कुछ भयंकर होने वाला है। उसके सामने खड़े उसके दोस्त अब कर्णपिशाचनी के कब्जे में थे। अजय ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह बुरी तरह से फंस चुका था। अजय ने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन अब उनकी आवाज बदल चुकी थी। वे दोनों बुरी तरह से हंसने लगे और अजीब तरह की भाषा में बातें करने लगे जो अजय को समझ नहीं आ रही थी। अचानक मीनू ने एक चीख मारी और उसके कान से खून बहने लगा। ये देख अजय की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन तभी उसे एक पुरानी किताब हवेली के एक कोने में पड़ी हुई दिखाई दी। अजय ने दौड़कर उस किताब को उठाया। किताब बहुत पुरानी थी और उसकी भाषा भी बेहद अनोखी थी। जैसे ही उसने किताब के पहले पन्ने को पलटा, उसे एक मंत्र दिखाई दिया। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उस मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कर्णपिशाचनी की फुसफुसाहट धीमी होने लगी। रवि और मीनू के चेहरे पर हल्की राहत दिखने लगी, लेकिन वे अभी भी कर्णपिशाचनी के प्रभाव में थे। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र को पूरे जोर से पढ़ता गया। हवेली के चारों ओर अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और कर्णपिशाचनी की चीखें गूंजने लगी। ये चीखें इतनी तेज थीं कि अजय के कान सुन्न हो गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद हवेली की छत से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी का साया हवा में गायब हो रहा हो। हवेली में अब सन्नाटा था। रवि और मीनू धीरे धीरे होश में आने लगे। वे दोनों अजय के पास आकर गले लग गए।
तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्होंने कर्णपिशाचिनी के कहर से बचने के लिए एक असंभव सी लड़ाई लड़ी थी। वे तेजी से हवेली से बाहर निकल गए और गांव की ओर भागे। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहानी सभी को सुनाई, लेकिन लोग अब भी इसे एक काल्पनिक कहानी ही मानते थे। लेकिन अजय, रवि और मीनू जानते थे कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जिस कर्णपिशाचिनी से मुकाबला किया था वह सच्चाई थी, और वह सच्चाई उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कर्णपिशाचिनी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही अजय अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसके कान में वही फुसफुसाहट फिर से गूंजने लगी, तुमने मेरी आवाज सुनी, अब तुम कभी नहीं बच सकते। अजय ने सोचा कि उसने कर्णपिशाचिनी को हराया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि कर्णपिशाचिनी कभी हारती नहीं, वह अब भी उसकी परछाई में थी। ये कहानी एक चेतावनी थी, कर्णपिशाचिनी की आवाज जिसने एक बार सुन ली, वह कभी उसके चंगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता।